दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच भारत का राज्य व्यवस्था लेकर के आए हैं, जो आप लोग सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अनुभव हो सकता है कि किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा हमें पहले किस किस अधिनियम ला करके लूटा जा रहा था। किसी भी प्रकार से उसी का सत्ता होता था। उसमें कहा जाता था कि भारत के कुछ हिस्सेदारी दीजिए, भारत के कुछ लोगों को उसमें शामिल किया जाए, तो उस प्रकार से नहीं करता था। ठीक है। और ये हमें एक जैसे कि गर्दन में ढोल टांगने वाला बात जाती है, सो हमको धरा देते थे। तो इस प्रकार से आज हम लोग इसको लेकर के आए हैं। भारतीय राजनीतिक किस प्रकार से शुरुआत हुई थी और कैसे मेरा एक्ट वगैरह जितना भी होता है चालू हुआ था, तो हम भारत का राज्य व्यवस्था को लेकर के आए हैं। आइए थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे। पहले भारत में अंग्रेज आए थे, तो वह अपना नियम को किस प्रकार से हमारे प्रजा जनता एवं विभिन्न प्रकार के शोषण करने के लक्ष्य से पहले ये आंदोलन हुआ। और आंदोलन में जब देखा कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने रेगुलेटर एक्ट लाया, जो कि यह कलकत्ता में, कहाँ पे, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन में देखा कि अब हम इस सब जनता जागरूक हो चुका है, हम जीत नहीं पाएंगे। इसकी वजह से वह 1905 के विभाजन को लमड़ाते हुए 1911 तक ले गया। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है कि जॉर्ज पंचम दिल्ली में आते हैं। ठीक है। तो उसी वक्त दिल्ली को भी क्या कहते हैं कि भारत की राजधानी बना देते हैं। ठीक है। दिल्ली के भी बनाने की बात रखता है, उसमें उसी में हमारा बिहार की भी बंटवारा की बात होती है। ठीक है। इस प्रकार से रखा जाता है। तो उस वक्त आपको रेगुलेटरी एक्ट के तहत, रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है। ठीक है। जिसके तहत सारे कारोबार, भारत के जितने भी कारोबार होते हैं वो कलकत्ता में देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने की अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है। नहीं देने के कारण है कि विभिन्न प्रकार की चीज भी हम लोग से वंचित हो जाते थे। तब जाकर के इसका भी आंदोलन हुआ, बहिष्कार हुआ, तब जाकर के अधिनियम किसके द्वारा, चार्टर एक्ट लाया गया 1833 ला करके हमें वह थोड़ा सा अधिकार दिया। तब जाकर के हम लोग भारत में रह करके भारत के प्रशासनिक भाग में ले सकते थे। अगला है भारतीय विधान परिषद को बजट के यानी कि पैसा पर बहस करने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है। तो इसके लेकर के फिर हम लोगों ने लड़ा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ला करके हम लोग को थोड़ा सा हक मिला। इस सबको याद करते चलेंगे। हम लोग फिर से ले आते हैं रेगुलेटरी एक्ट, रिपीट भी कर देंगे ताकि याद हो जाए। रेगुलेटरी एक्ट 1793 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पटना में स्थापित हुआ। भारतीय को प्रशासनिक अधिकार कब प्राप्त हुआ, किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833 के तहत। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिल गया। अब आइए, केंद्रीय विधान मंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय, हमारे लोकसभा में द्विसदनीय है ही, जानते ही है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो इसका कब मिला हमको बनाया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसको भी याद करते चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की अधिनियम किससे प्राप्त हुआ, किस एक्ट से प्राप्त हुआ, इसको भी याद रखिएगा। 1935 यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है ना, हमारे भारत के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बहुत ही इसमें काम हुआ था, इसी के तहत बहुत कार्य को भी संपन्न किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को कायम करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, भारतीय शासन अधिनियम 1919 का व्यवस्था। ब्रिटिश जो आया था, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लाया था, पहले ये तो वह लाया था कि भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत में सबसे अधिकतर काम इसी के तहत हुआ था 1935 के तहत। अखिल भारतीय संघ, याद रखिएगा ये चीज हमेशा पूछे जाते हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके अधिनियम के तहत हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो भी याद रखेंगे अधिनियम 1935 के तहत। एक और है, भारत में संविधान में केंद्र और राज्य, केंद्र का अलग कार्य, राज्य का अलग कार्य, ठीक है। तो इसका बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको एक बार और सही से आप लोग देख लेंगे और रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है। इस अधिनियम को अच्छे तरह से देख लेंगे जब हमारे यहाँ पे जब रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के 1935 तक के आ जाइए, आप थोड़ा सा हमारे आदि की तरफ आ जाएंगे। आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। जब भारत में इंग्लैंड द्वारा आया गया था तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करवाया था, ठीक है। पहले तो सूरत में करवाया, तो सूरत में तो होने नहीं दिया गया, है ना, वहां का राजाओं ने मना कर दिया, फिर जाकर के वह कोलकाता में गया। कहाँ पे? कोलकाता में गया तो यही एक्ट के तहत यह किसी दूसरे लोग को बोलने नहीं जाता था, इसलिए यह एक्ट के तहत उसको दबा करके क्या करते थे, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया ताकि कि जो भी होगा कोर्ट का विधि व्यवस्था जो कोलकाता में रहेगा, तो आने जाने में बहुत लोगों को दिक्कत रहता था। वहां उसका रहता था, कोलकाता में ब्रिटिश रहता था, उसी का शासन चलता था, जो हुआ करता था उसी प्रकार से हुआ करता था। तो आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कितने एक्ट लाए गए हमारे भारत में और किस प्रकार से हम लोगों को नोच के खाने का काम किया, ये देख लिए। पहले तो रेगुलेटरी एक्ट, इसमें आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसको देखिएगा। रेगुलेटरी एक्ट 1773, फिक्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, यह फर्स्ट एक्ट लाया गया था। फिर सेकेंड वाला चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब आते हैं कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित था तो इस प्रकार से यह फिर काम कर रहा था, लेकिन अब इसके बाद वह ब्रिटिश का हाथों में चल जाता है, ठीक है। यही जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्य करता रहता है, छोटे छोटे काम, लेकिन अब यह पूरे हाथों में ले लेता है। यह तक सरकार के हाथों में रहता है, लेकिन अब यह खुद अपने हाथों में ले लेता है और अपने अनुसार हमारे भारत देश को चलाता है, ठीक है। हमारे भारत को चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह एक लाना भी कब, मतलब अधिकतर हम लोग उग्र हो जाते हैं कब, 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के बाद तब जाकर के देखा जाता है कि इस प्रकार से एक्ट लाता है ब्रिटिश, पहला लाता है 1857 क्रांति के बाद, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, इस सब बताते चलेंगे कि किस एक्ट में कौन सा विधि आया था और किसके तहत क्या हम लोगों को भुगतना पड़ा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया था, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था, भारतीय अधिनियम शासन व्यवस्था अधिनियम 1919 आया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, तब जाकर के इस प्रकार अधिकतर काम तो पेरिस पर हुआ था, फिर लास्ट में जाकर माउंटेन ट्रांसपोर्ट और इसके बाद कैबिनेट मिशन मिलकर के हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, ठीक है। इन लोगों ने स्वतंत्रता में भाग लिया था, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस प्रकार से हमारा भारत आजाद हुआ था। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, जब भारत हमारे आजादी हुई थी तो इससे एक साल पहले, है ना, यानी कि 46 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसका हुआ था बाबू? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार में हमारे भारत के मंत्री पद में कौन कौन से शामिल थे, इनके बारे में जान लीजिए। पहले तो आ जाइए, अंतरिम सरकार 1946 में नाम है और विभाग का पद, यानी पद का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंतिम सरकार में भी मंत्री पद बने हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले में मंत्री बने हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने हुए थे। इसके बाद है जॉन मथाई, इनके भी नाम याद रखिएगा। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने हुए थे, है ना। बाबू जगजीवन राम, है ना, नाम कैसे भूल सकते हैं, बाबू जगजीवन राम
श्रम विभाजन मंत्री थे सरदार बलदेव सहाय, यानी सरदार बलदेव सहाय सिंह बोल सकते हैं, ये थे रक्षा मंत्री। अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं। इनके बाद अब हमारा देश आजाद होगा तो अब आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे ये लियाकत अली जी, लियाकत अली खान जी वित्त मंत्री थे उस जमाने में। CR गोपालाचार्य यहाँ के शिक्षा मंत्री और कला मंत्री थे। इस प्रकार से हमारे देश को अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको यानी कि राजनीति का आज पहला चैप्टर आपको चालू किया गया है। इसमें भी कुछ मुख्य जानकारी है जो आइए आप लोगों के बीच समक्षा रख देते हैं। ठीक है, इस आइए थोड़ा सा इसमें भी देख देते हैं कि इस निर्वाचन संहिता में के संविधान का निर्माण के लिए हमको कृष्ण मिशन, कौन सा कृष्ण मिशन का गठन किया गया था और इनके द्वारा ही आजादी का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान का गठन करने में हमको कैबिनेट मिशन में 1946 में सभी लोग बैठ करके इन पर चर्चा किया गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा चर्चा किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्ताव योजना पारित हुआ था संविधान सभा के प्रांतों में, वह प्रांत के कम से कम 10,000 आबादी, कितने बाबू? 10,000 आबादी पर एक सदस्य चुना जाता था। ठीक है, और वही सदस्य मिल करके हमारे देश के अंतरिम सरकार के गठन में मदद किए थे। हमारे लोग मतलब सदस्य यानी कि एक चुनने पर हमको 10,000 आबादी चाहिए थी। ठीक है, तो वह 10,000 आबादी पर बांटा गया था। इसी प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ था। अभी भी हम लोग जब जिसको हम MP बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, वह 10,000 के पर एक सांसद होते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इस प्रकार से तो अगला भी वीडियो आपको सम्मिलित मिला जाएगा।